हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में देखा, पहले लेक्चर में हमने बात किया था प्रीएम्बल के बारे में और दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था पार्ट 1 के 1 to 4 जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें हमने फर्स्ट आर्टिकल यानी आर्टिकल 1 की बातें की थी, जहाँ पे हमने बातें किया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का नेम क्या है और इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसकी बातें हमने पूरी डिटेल में आपको बताई थी। इवन मैंने आपको ये भी बताया था जो फेडरेशन क्या आता है ना, कॉन्फेडरेशन क्या होता है और साथ ही साथ यूनियन क्या होती है, इन सब के बीच में हमने डिफरेंसेस भी बताए थे। यदि जो इस वीडियो को ना देखे हो तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देख लें और उसके बाद आप इस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को पढ़िएगा, उससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 होने वाला। नेक्स्ट डे हम लाएंगे आर्टिकल 4 के बारे में। उसके बाद हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 5 वाला। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा पार्ट 2। चलो आज देख लेते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया उसको एक बार देखते हैं। आर्टिकल 2 में बताया गया कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब क्या कहा गया कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट में न्यू स्टेट, ठीक है, यानी जो नए राज्य हैं उनका एडमिशन हो रहा है। अब मान के चलो जैसे कि आपको किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन लेना होता है तो क्या करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, स्कूल में जाना पड़ता है और अपना नाम लिखवाना पड़ता है, दर्ज करवाना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वहाँ इंडिया के अंदर जो राज्य होंगे उनका एडमिशन नहीं होगा, जो बाहर के स्टेट होंगे। मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है और इसके अंदर का जो स्टेट है ये नहीं एडमिशन लेगा, ये जो बाहर के स्टेट होंगे ना यहाँ एडमिशन लेंगे। और जब ये एडमिशन ले लेंगे भारत में तो ये क्या हो जाएगा, भारत का ही जो राज्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आर्टिकल 2 में सीधे सीधे बताया गया है कि एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्यों का क्या होगा, एडमिशन होगा और एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे देश के जो हमारे स्टेट नहीं है, हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसके स्टेट नहीं है, बाहरी जो स्टेट है वो बाहरी स्टेट हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे और इसके बाद वो हमारे यहाँ के राज्य हो जाएंगे। और आपको पता है जब हमारे यहाँ का कोई राज्य बन जाता है तो वो अलग नहीं होता। ठीक है, अलग नहीं होता, ये हमने आपको बताया था आर्टिकल 1 में। ठीक, आपको यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो, आई होप कि आपको आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 2 है हमारा एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी जो हमारे नए राज्य हैं उनका एडमिशन होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 35 अमेंडमेंट 1974 के तहत, ठीक है, 35 अमेंडमेंट 1974 के तहत सिक्किम, जो सिक्किम राज्य है इसको एसोसिएट किया गया था। ठीक है, इसको एक नया राज्य हमारे यहाँ बनाया गया था, इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक, यानी ये बाहर का था और इसको हमारे भारत का हिस्सा बनाया गया था। किसको, सिक्किम को। कब, 1974 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो 35 अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, जिसके तहत सिक्किम को एसोसिएट किया गया था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को बार बार देखें और इससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का जो है गठन होगा, जो आपका नया राज्य होगा उसका निर्माण होगा कहाँ, हमारे देश में। ठीक है, जो बाहर के राज्य हैं वो हमारे देश में एडमिशन लेंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, चलो अब आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 2 बहुत ही सिंपल था। आर्टिकल 3 हम देखते हैं। आर्टिकल 3 में है विद इन यूनियन। विद इन यूनियन का मतलब होता है यूनियन में हमारा पूरा स्टेट आता है। ठीक है, यूनियन हमने आर्टिकल 1 में ही आपको पूरी तरह से क्लियरली बताया था कि क्या होता है स्टेट, क्या होता है यूनियन। यदि आपको अभी समझ ना आता हो तो आर्टिकल 1 की पूरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो विद इन यूनियन यानी यूनियन के अंदर
यूनियन के अंदर यानी हमारे भारत के अंदर जो यूनियन है, जो स्टेट, जितने भी स्टेट है, ठीक है, उन स्टेट में क्या करना है, चेंज द नेम ऑफ स्टेट, एरिया, इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, मिक्सिंग स्टेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, चेंज द नेम, नाम को चेंज कर सकते हैं, एरिया को, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात की गई है इंक्रीज, जो एरिया है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यानी डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। और मिक्सिंग जो है मिक्सिंग स्टेट, और एक राज्य को दूसरे राज्य को जोड़ के एक नया राज्य बना सकते हैं। मान के चलो आपका कोई क्षेत्र है, ठीक है, अपना कोई राज्य है, और उस राज्य का अगर नेम चेंज करना है, एग्जाम्पल के लिए हम इलाहाबाद को लेते हैं। इलाहाबाद अगर हम लेते हैं तो एक तरह से देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी एक एक क्या कहते हैं, एक क्षेत्र हुआ, और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाम चेंज करना पड़ा। नाम पहले था इलाहाबाद, प्रेजेंट में क्या है, प्रयागराज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसका जो नेम है वो चेंज किया गया। जैसे कलकत्ता का जो है नेम चेंज हुआ था, तो ये जो चेंजिंग होगा वो आर्टिकल 3 के तहत होता है, यानी जो भी राज्य होंगे उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके एरिया में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होंगी ये इंडिया के अंदर ही होंगी, ठीक है। यानी नाम में चेंज कर सकते हैं, एरिया को घटा बढ़ा सकते हैं, और एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ मिला करके एक नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए A+B=C, यहाँ पे मतलब है कि एक दूसरा राज्य हुआ, बी दूसरा राज्य हुआ, और इन दोनों को अगर मिला दिए जो सी प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, ये तीसरा राज्य हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, न्यू स्टेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 किसकी बातें करता है, जो भी हमारी यूनियन है, जो हमारा स्टेट है, जितने हमारे स्टेट्स हैं उसके अंतर्गत हम उसके नाम में चेंजेस कर सकते हैं, उसके एरिया में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका एरिया परिवर्तन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उस क्षेत्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसा भी पॉपुलेशन हुआ है ना इसके अकॉर्डिंग भी किया जाता है घटाना बढ़ाने का काम। और साथ ही साथ कहें तो मिक्सिंग स्टेट, एक राज्य को दूसरे राज्य से मिला करके एक नया राज्य बना देना। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं आर्टिकल 3 में, यानी नाम को चेंज करना, घटाना बढ़ाना एरिया को, और एक राज्य को दूसरे राज्य से मिला करके नए राज्य बनाना, ये जो पूरा के पूरा चीज़ें यहाँ पे हो रही, जो पूरी चीज़ें हो रही हैं कैसे होंगी, कौन करेगा इन सब चीज़ों को, एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन करेगा। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होगा, ये कौन करेगा, तो एक नोट में आप लिखिएगा, अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा हो, है ना, यदि आपको ये अच्छे से दिख रहा हो तो आप नोट में लिखिएगा, नोट में देखिएगा कि चेंज द, यहाँ पे जैसे मैंने बोला चेंज द नेम एरियाज, इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, मिक्सिंग स्टेट। ठीक है, ये जो सारे काम होंगे इसका जो अधिकार होगा, ये सारे काम करने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। नाम चेंज करना, घटाना बढ़ाना, एरिया को एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मिक्स करना, है ना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से मिक्स करके नया स्टेट बनाना, ये जो भी काम होगा ये किसका अधिकार होगा, किसके पास ये सब का राइट्स होगा, ये जो राइट्स होगा वो पार्लियामेंट के पास होगा। अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के पास है तो वो तुरंत ही जाके अगर उसको जो भी करना है वो कर देगा, नहीं, पार्लियामेंट भी किससे कंसल्ट करेगा, वो स्टेट से, जिस स्टेट के पास वो जा रहा है, जिस स्टेट को ये जो सारे काम करवाने हैं, है ना, उससे कंसल्ट करेगा, उससे बातें करेगा और सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही ये चेंज होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, वो सबसे पहले क्या है, पार्लियामेंट इज नॉट कंप्लीट टू कंसीडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब देखो इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पार्लियामेंट है, अब ऐसा नहीं है कि बस इसके भरोसे रह जाएगा, अगर इसने मना कर दिया तो नहीं कर सकता, है ना, ये कर भी सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी होगा कि इससे कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको चेंजेस यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, हो सकता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था। उत्तराखंड जो हमारा हिस्सा है अभी फ़िलहाल में, पहले वो जो हिमाचल का उत्तराखंड का जो हिस्सा था वो पूरा के पूरा यूपी का था। ठीक है, अब जब यूपी का था, और अगर हम बात करें
एक यूपी और उत्तराखंड की, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया था, ठीक है। तो उसको अलग किया गया, उसको अलग करके उत्तराखंड को अलग, यूपी को अलग किया गया था। ये जो सारी चीज़ें हुई, इसका राइट्स था पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट से स्टेट से कंसल्ट किया और कंसल्ट के बाद फिर उसने अलग किया, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरी चीज़ें। अब ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, ये इसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी पारित की जाती है, यानी अध्यादेश लागू होता है। अध्यादेश क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति की अनुमति से ये सारी चीज़ें पेश होती हैं। मान के चलो ये जो चीज़ें हो रही हैं, हमें एरिया घटाना है, बढ़ाना है, या फिर नए स्टेट को बनाना, नए राज्य का निर्माण करना है ना, उसके नाम में चेंजेस करना होगा, तो वो पार्लियामेंट कंसल्ट करेगा स्टेट से, और वो जो होंगे, वो जितने भी उनके दस्तावेज होंगे वो पेश किसके सामने करेगा, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास पेश करेगा, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो ऑर्डिनेंस होता है यही होता है अध्यादेश, हिंदी मतलब होता है वही अध्यादेश, है ना। और ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बोला कि जैसे कि चेंज द नेम एरिया, और इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, और मिक्सिंग, है ना, स्टेट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लें अगर एमपी की, ठीक है। तो पहले मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश में ही क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ था, ठीक है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ही था, लेकिन आपका जो 1 नवंबर 2000 में, 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग कर दिया गया था, किसको, छत्तीसगढ़ को, और इसको एक नया राज्य बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यूपी, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया आपको, यूपी का ही भाग था उत्तराखंड, और उसको भी अलग कर दिया गया था। कब अलग कर दिया गया था, 9 नवंबर 2000 को, उसको अलग करके उत्तराखंड को एक नया राज्य बना दिया गया। ऐसे ही बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो झारखंड था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। सेम वैसे ही आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 है ना, आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था, और उसको एक नया राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना, 4 आपके पास एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आप जैसे मान के चलो किसी भी एग्जाम को लिख रहे हो, अगर आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं आर्टिकल 3 को एक्सप्लेन करने के लिए तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ें होती हैं, चेंजेस हो रहे हैं कहाँ पे, नेम में हो रहा है, एरिया में होता है, हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से मिलकर एक नया राज्य का निर्माण कर रहा है। उसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि ये जो चीज़ें जो करेगा, जो इसका ओवरऑल जिसके पास राइट होगा वो कौन होगा, तो वो पार्लियामेंट होगा ना, जो राइट्स होगा किसके पास, पार्लियामेंट। अब डायरेक्ट पार्लियामेंट कर नहीं देगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, स्टेट से कंसल्ट करेगा, बातचीत करेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये चीज़ें होनी चाहिए। वो अपना बातचीत करके जो भी चीज़ें निकालते हैं, डिसीजन है ना, वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर वो जो भी उनकी फाइल्स होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो राष्ट्रपति होगी, है ना। तो वो ऑर्डिनेंस जो होता है हमारे पास, क्या ऑर्डिनेंस जो होगा वो पारित होगा, यानी अध्यादेश लागू होगा, उस अध्यादेश में ही जो चीज़ें होंगी, जो फाइल्स होगा, वो राष्ट्रपति के पास पेश की जाएगी, और राष्ट्रपति फिर उसके बाद वो देखेगा, और फिर वो आगे उस चीज़ के लिए कहेगा हाँ ये काम तुमको करना है, नहीं करना है, क्या चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर वो बताएगा, है ना। उसके बाद पार्लियामेंट ये सारी की सारी काम करेगा, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के पास ये पूरा राइट है कि वो ये सारा काम कर ले, एरिया को बढ़ा सके, घटा सके, एक राज्य को दूसरे राज्य से मिला करके नया राज्य बना सके, उसके नेम में परिवर्तन कर सके, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं आर्टिकल 3 में आर्टिकल 2 में, है ना, आर्टिकल 2 में क्या बातें की गई हैं, जो हमारे देश के बाद, जो हमारे यूनियन के बाहर का, यानी हमारा जो कंट्री है उससे बाहर का जो राज्य है, वो बाहर का राज्य हमारे देश में क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा, उसका एडमिशन होगा। कौन सा आर्टिकल की तरह, आर्टिकल 2 की तरह। एग्जाम्पल के लिए हम सिक्किम को ले लेते हैं। 35 यानी 35 अमेंडमेंट के थ्रू 1974 में, और सिक्किम को
क्या किया गया, एसोसिएट किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में विद इन द यूनियन, यूनियन के अंतर्गत वही हमारा स्टेट आता है, यानी हमारा जो कंट्री है उसके अंदर जो स्टेट जो सारे हैं, और वो सारे के सारे स्टेट आपस में अंदर ही, मान के चलो यूपी है, बिहार है ना, ये जो आसपास के जितने भी हैं क्षेत्र, ये हो सकता है आपस में मिलके एक नया राज्य बना ले, है ना, एक दोनों मिलके कुछ कुछ क्षेत्र नया राज्य भी बना सकते हैं, या फिर जो भी अभी यूपी में जो क्षेत्र है वो एक दूसरे से अलग होके ये नया राज्य बना ले, है ना, अपने एरिया को बढ़ा ले, थोड़ा बिहार का भी क्षेत्र ले ले, उधर झारखंड ना, तो इधर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि बलिया हुआ है ना, बलिया जो डिस्ट्रिक्ट लग रहा है हमारे यूपी का, वो क्या कहते हैं बिहार के बॉर्डर से लग रहा है, तो वो उधर का ले सकता है ना, उधर का ले करके हो सकता है वो एक नया राज्य बन जाए, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें कौन करेगा, इसका राइट किसके पास होगा, तो ये सारी की सारी राइट पार्लियामेंट के पास होगा, और पार्लियामेंट के पास ये राइट होगा। कौन कंसल्ट करेगा, ये किससे करेगा, स्टेट से करेगा, और उसके बाद स्टेट से कंसल्ट करने के बाद जो सारी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसके बाद क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस जो होता है पारित होगा, जो अध्यादेश होता है लागू होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास वो सारी चीज़ें पेश होगी, और जैसे राष्ट्रपति के पास पेश होगी फिर वो बताएगा हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर डिसीजन वो लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। तो आई होप ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आप सभी को लगभग समझ आ गया होगा, है ना, 99% मुझे लगता है सब समझ आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया तो इस वीडियो को एक दो बार लगातार देख लीजिए, और इसके साथ साथ आपको जानना पड़ेगा यूनियन क्या होता है, और आर्टिकल 1 में किस चीज़ की बात की गई है ना, यूनियन के अंदर कौन कौन आता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आपको आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ये सब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 4 मैं नेक्स्ट डे आप सभी के लिए लाऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूला कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सी चीज़ें मिस्टेक हो रही हैं या फिर किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सबको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।